के बाद बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर की, जहां जनता जनार्दन एक शख्स को सजा दे रही है। सजा के नाम पर गांव वालों ने उस शख्स पर लात घूंसे बरसाई, उसे मुर्गा बनाया और तो और उसका सिर तक मुंड दिया। तस्वीर देखकर तो आप भी यही कहेंगे कि भीड़ का यह कैसा इंसाफ है, लेकिन जब तस्वीरों के पीछे छिपी हकीकत बेपर्दा होगी तो आपका कहना कुछ और ही होगा। भीड़ के बीच में हट्टा कट्टा नौजवान कितना बेबस नजर आ रहा है। लोग मनमानी कर रहे हैं और ये बेचारा लोगों की मनमानी का शिकार हो रहा है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर यही सोच रहे होंगे कि भीड़ का भला ये कैसा इंसाफ है। छोटे बच्चों की तरह एक शख्स को सजा के तौर पर मुर्गा ही बना डाला। यही नहीं, लोग इस कदर बेरुखी पर उतर आए हैं कि न सिर्फ इस शख्स को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, बल्कि इस पर लात घूंसे बरसाकर इसे शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तस्वीर है बिहार के समस्तीपुर इलाके की, जहां कानून को ताक पर रखकर एक शख्स को शर्मनाक सजा दी जा रही है। लेकिन अभी तक जो कुछ भी आपने देखा, ये तो कुछ भी नहीं। इस आदमी को मुर्गा बनाने के बाद भी जब भीड़ की भड़ास नहीं निकली तो लोगों ने इसके सिर पर उस तरह फिरवा दिया। इसके बालों के साथ साथ सरेआम इसकी इज्जत भी नीलाम कर डाली गई। अब तो आप भी कह उठे होंगे कि वाकई ये तो हैवानियत की हदों को पार कर देने वाली बात हुई। आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि क्या बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रही, जो एक शख्स की खामोशी का फायदा उठाकर सड़क के बीचों बीच चंद लोग इंसानियत की मान मर्यादाओं को भुलाकर शैतान बन रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर क्या कसूर है इस शख्स का, जो इसे जानवरों से बदतर सजा दी जा रही है। आखिर इसने कोई तो खता की होगी जिसकी सजा ये लोग इसे दे रहे हैं। चलिए आपके सवाल का जवाब हम दिए देते हैं आपको। दरअसल भीड़ के कहर का शिकार होता यह शख्स ना तो कोई चोर है और ना ही कोई लुटेरा। ये तो एक अव्वल दर्जे का गुनहगार है। इसने जो अपराध किया है, इसके लिए ये सजा तो क्या, मौत की सजा भी कम है। जी हाँ, मोहम्मद सुल्तान नाम के शख्स पर आरोप है बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने का। सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसने जिस लड़की की आबरू के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उस बेचारी की उम्र महज 8 साल है। इस खूंखार दरिंदे की शिकार होने वाली लड़की एक नाबालिग बच्ची है।
इसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा पढ़ने के बाद अब आप ही बताइए कि जो सजा इलाके के लोगों ने इसे दी वो नाइंसाफी है या फिर इंसाफ। जाहिर तौर पर आपका जवाब भी यही होगा कि इस जल्लाद के साथ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जरा उस मासूम की सोचिए, क्या वो उम्र भर अपने माथे पर लगे बदनामी और जिल्लत के दाग को धो पाएगी? क्या वो बेचारी इस शैतान के कहर को कभी भुला पाएगी? शायद नहीं, कभी नहीं। समस्तीपुर से गोपाल प्रसाद, A2Z न्यूज। अपने खास प्रोग्राम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई के उस शैतान को जिसने मासूम को बनाया अपना शिकार।